हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों, आज का वीडियो देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो में सुपारी के बारे में, सुपारी की खेती कैसे करें, उसके बारे में मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट बताने वाली हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। पहला कि आप सुपारी की खेती में कौन सी वैरायटी की खेती करना चाहते हो, वो आप सुनिश्चित कर लीजिए। और उसके बाद आप खेती के लिए जो खुद पौधा तैयार करना चाहते हैं या फिर आप नर्सरी से खरीदना चाहते हैं। अगर आप खुद तैयार करना चाहते हो तो आपके पास सुपारी का जो फल है वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए, जिससे आप पौधा आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि सुपारी दो कंडीशन में तोड़ी जाती हैं। एक तो कच्चे फल इसके तोड़े जाते हैं और दूसरा पकने के बाद भी उसकी तोड़ाई होती है। तो अगर आपको पौधा तैयार करना है तो फिर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो फल उगाने के लिए जो कलेक्ट कर रहे हैं वो पके हुए हैं या नहीं हैं। पके हुए अच्छे से होंगे तभी आपका जो उगने का प्रोसेस है वो अच्छा होगा और पौधा जल्दी से तैयार हो जाएगा। उगने के लिए उसको कम से कम 2 या ढाई महीने में मेरा प्लांट तो तैयार हुआ था। तो ये मान के चलो तो कम से कम 2 महीने के बाद ही सुपारी का जो प्लांट है वो उगने का प्रोसेस उसका कंप्लीट हो जाता है। उगने के बाद वो जल्दी बड़ा होता है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि आप जो उगाने के लिए पौधे उगाने के लिए जो फल हैं आपके पास वो उसकी कंडीशन क्या है, अच्छी है या नहीं है, ये सुनिश्चित कर लीजिए। और उसके बाद अगर आपका पौधा तैयार हो गया है तो आप फिर खेत में लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जो पौधे जिस खेत में आप लगा रहे हैं उसका अंतर कितना होना चाहिए। अंतर मीन्स डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना होना चाहिए, दो पौधे के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आप मल्टीपल खेती करना चाहते हैं तो आपको उसका डिस्टेंस जो है वो कम से कम 15 से 20 मीटर की दूरी रखिएगा। तो आप उसमें मल्टीपल फार्मिंग कर सकते हैं। और अगर आप उसको मने खाली सुपारी की ही खेती करना चाहते हैं तो फिर आप उसको 10 या 15 मीटर के अंतर में लगा सकते हैं। क्योंकि वैसे ये बहुत ऊंचाई वाला प्लांट है, नारियल की तरह होता है, बहुत ऊंचा हो जाता है। तो आप नीचे में उसका कोई ज़्यादा ये नहीं रहता है। उसके बाद अगर आप फिर प्लांटिंग हो गया आपका खेत में कंप्लीट, तो आपके उसको देखभाल करने के लिए कि आपकी आपकी मिट्टी किस तरह की है, उसमें पोषक तत्व कितना है, उसके अनुरूप है या नहीं, और इसके कौन से टाइप का खाद देना चाहिए, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब 4-5 साल 5 साल हो जाता है सुपारी का प्लांट, वैसे 4 साल में बोलते हैं लेकिन 4 साल में ना सही, लेकिन 5 साल के बाद जब उसका फ्रूटिंग शुरू हो जाता है, फ्रूट आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद तो आपको मतलब उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस यही बेसिक बातों का ध्यान रखोगे तो आप आसानी से सुपारी की खेती कर सकते हैं। जो कुछ मेन पॉइंट वही है। और मेरे गमले में आप देख सकते हैं कि 12 इंच के पौधे में ये प्लांट मैंने एक्सपीरियंस किया है। तो 12 इंच के पॉट में भी मेरा ये 2-2.5 साल का प्लांट हो गया है, और जिसको मैं अब 1 साल बाद ज़्यादा से ज़्यादा साल भर रख सकती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं रख पाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। तो खाद खाद के लिए तो सिर्फ आप मतलब ज़रूरत के हिसाब से दीजिए। मैंने तो सिर्फ इसको गोबर खाद दिया है। तो बस यही बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और ख़ास बात ये है सुपारी की खेती में कि इसका कोई भी पार्ट्स जो है वो वेस्टेज नहीं है। हर कोई पार्ट्स उसका यूज़फुल है, यूज़ होने वाला है। तो सुपारी की खेती में हमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली अगर आप सुपारी की खेती करते हैं तो आपको बहुत सारा फ़ायदा रहेगा। और एक बार लगा लिया तो सालों साल तक ये चलता रहता है। इसीलिए आप
इसकी खेती ज़रूर करिए।